रॉन्ग टर्न 6 कहानी की शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक कपल्स को देखते हैं जो साइकिल चला रहे होते हैं और जिन्हें थ्री फिंगर छुप के देख रहा होता है और इनका पीछा कर रहा होता है कि तभी थ्री फिंगर एक तीर चलाता है जो उस लड़के को साइकिल से नीचे गिरा देता है। और ये देखकर वो लड़की उस लड़के के पास में आती है और इससे पहले वो लड़की कुछ सोच समझ पाती कि तभी एक और तीर आता है जो उस लड़के के फेस के आर पार हो जाता है और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। ये देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो जंगलों में भागने लगती है और भागते भागते वो नुकीले तारों में फंस जाती है जिन तारों को सौ टूथ और वन आई ने पकड़ा होता है। और ये आदमखोर उस लड़की को बहुत तड़पाते हैं कि तभी वहां पे थ्री फिंगर आकर उस लड़की का सिर से धड़ अलग कर देता है। इसके बाद हम एक होटल को देखते हैं जिसका नाम हॉप स्प्रिंग होटल होता है जिसे दो भाई बहन मिलकर चलाते हैं जिनका नाम जैक्सन और सैली है। और ये दोनों बहन भाई रात के समय में जंगल में जाते हैं जो उन तीनों आदमखोरों से मिलते हैं। और दिखने में तो ये दोनों बहन भाई एक इंसान लगते हैं लेकिन ये भी अंदर से नरभक्षी हैं जो इन आदमखोरों के बहन भाई होते हैं। इसके बाद हम डैनी और उसकी गर्लफ्रेंड टोनी को देखते हैं और इनके साथ में इनके कुछ फ्रेंड भी होते हैं और ये सब मिलकर हॉप स्प्रिंग होटल में जा रहे होते हैं। बेसिकली डैनी को कुछ दिन पहले एक लेटर मिला था जिस लेटर में लिखा था कि आप हॉप स्प्रिंग होटल के मालिक हैं और आप यहाँ पे आए और आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होगी। और जब ये लोग होटल में पहुंचते हैं तब जैक्सन और सैली इनका स्वागत करते हैं लेकिन डैनी के बाकी साथियों को देखकर वो दोनों खुश नहीं होते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि डैनी अकेले यहाँ पे आएगा। इसके बाद हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो होटल को छोड़कर जा रही होती है कि तभी हवा में उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है जो उस बूढ़ी औरत के सीने में जाके लग जाती है। और तभी वहां पे जैक्सन आता है जो बूढ़ी औरत की गर्दन को मरोड़कर उसे मार डालता है क्योंकि एक बार जो होटल में आया उसे जिंदा वापस घर जाने नहीं दिया जाता है। अगली सुबह हम डैनी की एक फ्रेंड को देखते हैं जो होटल में जा रही होती है कि तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है जो खून को साफ कर रहा होता है और ये वही जगह होती है जहाँ पे जैक्सन ने उस बूढ़ी औरत को मारा था। अगली सुबह डैनी के कुछ फ्रेंड मार्केट जाते हैं जहाँ पर उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है। उस बोर्ड पर मिसिंग लोगों के फोटो चिपके होते हैं कि तभी उसी समय एक पुलिस वाला आता है और उस बोर्ड पर एक और फोटो चिपका देता है और वो फोटो कोई और नहीं उस बूढ़ी औरत का होता है जिसे जैक्सन ने मारा था। उधर होटल में जैक्सन डैनी को नई टेक्निक का हथियार दिखा रहा होता है जिन हथियारों में से डैनी को एक हथियार पसंद आ जाता है और वो उस हथियार को उठा लेता है और तब जैक्सन डैनी से शिकार पर चलने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक हिरन दिखता है और तब जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है कि आखिर हिरन को मारा कैसे जाता है लेकिन बेसिकली वो इंसानों को मारने की टेक्निक बता रहा होता है। और उसी जंगल में हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो एक शेरिफ को तीर से मार डालता है और उधर डैनी भी एक हिरन का शिकार कर लेता है। इसके बाद हम डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी को देखते हैं जो डैनी के लिए बहुत परेशान होती है क्योंकि डैनी शिकार के लिए किसी को भी बता के नहीं गया था। और तब टोनी अपने एक दोस्त को डैनी को ढूंढने के लिए जंगल में भेजती है लेकिन उसका सामना सौतूत से हो जाता है जो जंगल में एक हिरन मारकर खा रहा होता है और वो उसे देख लेता है जिससे वो बहुत डर जाता है और अपनी जान बचा के जंगल भागने लगता है। और भागते भागते वो डैनी से टकरा जाता है और वो दोनों एक खाई में जाके गिर जाते हैं और उस खाई में नुकीले तार बिछे हुए थे जिन तारों में डैनी का एक पैर फंस जाता है और उसका पैर पूरी तरह से जख्मी हो जाता है कि तभी वहां पे जैक्सन आता है जो उन दोनों को वहां से निकालकर होटल में ले जाता है जहां पर डैनी के जख्मों पर सैली मरहम लगा रही होती कि तभी वहां पे टोनी आ जाती है जिसे देखकर सैली वहां से चली जाती है। और वही हम अगली सुबह डैनी को देखते हैं जिसके नेचर में काफी बदलाव आया होता है क्योंकि उसने कल ही एक हिरन का शिकार किया था जिससे करके उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया था और अब वो डिसाइड करता है कि अब वो यहीं पे रहेगा और इस होटल को वही चलाएगा। लेकिन डैनी के बाकी दोस्त जो अब इस होटल में रुकना नहीं चाहते हैं और डैनी के दो दोस्त जो कि बहुत ज्यादा लालची होते हैं और जाने से पहले वो इस होटल की बेशकीमती चीजों को चुराने लगते हैं। इसके बाद वो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें सैली देख लेती है और वहीं पे वो तीनों भाई आदमखोर भी आ जाते हैं और उस लड़के के सिर पर मार कर उसे बेहोश कर देते हैं और उस लड़की के हाथ पैर काट कर उसे बहुत बेरहमी तरीका से मार डालते हैं। और अब वो तीनों आदमखोर उस लड़के को मारने वाले होते हैं कि तभी सैली आकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है और उन आदमखोर को वहां से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद सैली उस लड़के को अपने रूम में ले जाती है और एक पिल्लो से उसे मार देती है। उधर हम डैनी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश होता है जिसके पास में सैली और जैक्सन आते हैं और उस अपने साथ में जंगल में बस एक छोटे से गांव में ले जाते हैं जिस गांव में बहुत सारे डिफॉर्म लोग रहते हैं और इन लोगों में से जैक्सन और सैली के परिवार के लोग भी रहते हैं। और जैक्सन डैनी को एक नस्ली दवाई पिला देता है और जैक्सन डैनी को बताता है कि ये सब म्यूटेंट प्योर ब्लड नहीं है क्योंकि इनके पूर्वज किसी दूसरी फैमिली से थे लेकिन सैली और डैनी तुम दोनों ही प्योर ब्लड हो। अगर तुम दोनों आपस में शादी कर लेते हो और जो तुमसे होने वाले बच्चे होंगे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे जैसे कि थ्री फिंगर। बेसिकली जैक्सन अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा होता है। और वहीं पे हम डैनी के एक फ्रेंड को देखते हैं जो इनकी सारी बातों को छुप के सुन रहा होता है लेकिन तभी पीछे से आकर सौतूत उसे पकड़ लेता है और अब वो आदमखोर उसे उल्टा लटका देते हैं। और डैनी का दोस्त अपनी जान की भीख मांगता है और उन्हें बताता है कि वो डैनी का दोस्त है लेकिन डैनी
ऐसी कंडीशन में नहीं होता है कि वो उन आदमखोर को बता सके वो उसका दोस्त है, क्योंकि वो नशे की हालत में होता है। इसके बाद वो आदमखोर उसका गला काट देते हैं और उसका खून एक प्याली में भरने लगते हैं और उसी खून को वो डैनी को भी पिला देते हैं। इसके बाद वो आदमखोर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे बहुत चाव से खा जाते हैं। और जब अगली सुबह डैनी होटल पहुंचता है लेकिन वो नशे की हालत में होता है, ये देख कर टोनी बहुत परेशान हो जाती है और वो उससे इस होटल को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं होता है और वो उनसे कहता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है, अगर तुम लोगों को यहाँ से जाना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये लोग जाने से पहले कुछ खाना खाकर जाना चाहते थे और इसीलिए ये लोग किचन में जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि जैक्सन इंसानी मांस को काट कर उसे तेल में फ्राई कर रहा है। ये देख कर ये लोग बहुत डर जाते हैं कि तभी इन्हें अपने सामने एक फ्रिज दिखता है, जिस फ्रिज में इनकी एक साथी का सिर कटा रखा होता है, जिसे देख कर ये लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन किस्मत इनका ज्यादा साथ नहीं देती है और इनके पीछे वो तीनों आदमखोर भाई पड़ जाते हैं और इनके एक साथी को पकड़कर पानी का पाइप उसके मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुंह नहीं खोलता है और तब थ्री फिंगर उसके प्राइवेट पार्ट में उस पाइप को डाल देता है और ज्यादा पानी भर जाने के कारण उसका पेट फट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें डैनी के एक और फ्रेंड को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहां पे वो तीनों आदमखोर भाई आ जाते हैं और थ्री फिंगर उसके सिर पर अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो डैनी को ढूंढ रही होती है कि तभी टोनी का सामना सैली से हो जाता है और अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और टोनी सैली का सिर एक खोलतू पानी में डाल देती है और एक गन से सैली को शूट करके उसे जख्मी कर देती है और उसी वक्त डैनी वहां पहुंच जाता है और टोनी के हाथों से वो गन छीन लेता है और सैली को चेक करता है कि वो भी जिंदा है या मर गई। और तब डैनी टोनी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और जब टोनी यहाँ से भाग रही होती है कि तभी जैक्सन उसके पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ लेता है और टोनी अपनी जान बचाने के लिए बहुत सा हाथापाई करती है और इस हाथापाई में टोनी जैक्सन की आंखों को फोड़ देती है और एक चाकू से उसे मार डालती है कि तभी वहां पे डैनी भी आ जाता है और जैक्सन को मरे हुए देखकर वो टोनी को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है, क्योंकि जैक्सन उसी के परिवार का एक सदस्य था जिसे अब टोनी ने मार डाला है। कि तभी वहां पे वो तीनों भाई आदमखोर भी आ जाते हैं और अब सिर्फ डैनी को फैमिली और टोनी में से एक को चुनना था और डैनी अब फैमिली को चुनता है। इसके बाद थ्री फिंगर टोनी को मार डालता है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब उस होटल को डैनी चला रहा होता है और इस होटल में अब जो भी आता है उसे ये आदमखोर भाई मारकर खा जाते हैं और अब डैनी और सैली की शादी हो जाती है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।